माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं मुझे ये समय देने के लिए। मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास किया, मुझे आज टिकट दी और आज मैं यहाँ विधायक बन के आप सबके बीच में बैठा हूँ। मैं अपने कैथल वासियों से, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरा चुनाव, खुद का चुनाव सोच के लड़ा, अपने बेटे, अपने भतीजा का चुनाव सोच के लड़ा। और मैं हरियाणा के हर एक साथी का धन्यवाद करता हूँ। उनने मुझे आशीर्वाद दिया कि आज एक 25 साल का विधायक इस विधानसभा में बैठा है। 40 साल बाद हरियाणा के इतिहास में कितना युवा विधायक चुन के आया है, तो आप सबका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं जानता हूं कि पहली बार विधायक चुनना हो तो थोड़ा सा मैं पहले 2 मिनट लेना चाहता हूं। जो मेरा हल्का है, जो मेरा जिला है, उसकी जो समस्या है, एक बार उसके बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं पिछले 5 साल से कैथल की आवाज किसी ने विधानसभा में नहीं उठाई। पिछले 10 साल से कैथल का विकास ठप पड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा। जो प्रोजेक्ट पेंडिंग थे 10 साल पहले, आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। 25 अक्टूबर 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी अनाउंस की थी कैथल के लिए। ये आर्टिकल रहा। 9 साल हो गए उस यूनिवर्सिटी को, अब तक किसी को कैथल में नहीं पता वो यूनिवर्सिटी कहां होनी चाहिए। राज्यपाल जी के अभिशासन, राज्यपाल जी के स्टेटमेंट में उन्होंने ये तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के बारे में तो कभी मेंशन किया नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है जो महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी बन रही है ये कहीं बादलों में, क्लाउड में ही बन रही है। क्योंकि अगर जमीन पे बननी होती तो 9 साल में हमारी यूनिवर्सिटी बन चुकी होती। 13 जुलाई 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन किया था कैथल में। 4.5 साल हो गए। आदित्य जी, पेपर्स डिस्प्ले होती, अपनी बात रखिए प्लीज। 4.5 साल में पहले फ्लोर के पिलर भी नहीं लगे हैं इस यूनिवर्सिटी के। 950 करोड़ की रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी की। आप अगर बजट खोलोगे, कोई पैसा इतना सैंक्शन हो ही नहीं रहा। ये मेडिकल कॉलेज बनेगा कैसे? मैं तो बोलता हूं, राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो कहा था कि हम मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाएंगे, मुझे तो लगता है सीट नहीं बढ़ानी पड़ेगी, इस मेडिकल कॉलेज में हमें बेड बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ये स्पीड पे ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो विधायक, जो स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, उनकी इतनी उम्र हो जाएगी, वो इतने बुजुर्ग हो जाएंगे, उनको यहाँ बेड चाहिए होगा, क्योंकि वहां ये पेशेंट की तरह एडमिट हो रहे होंगे। तीसरी चीज, अनेक छोटे बड़े प्रोजेक्ट है हमारे कैथल के। एक सिटी स्क्वायर, बैंक स्क्वायर है, जो विद्यार तालाब, एक ऐतिहासिक तालाब है हमारे शहर का, वहां बनना था। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, भ्रष्टाचार की क्या भेंट चढ़ चुकी है। प्रोजेक्ट के टेंडर आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। एक पार्किंग लॉट भी बनना था हमारे यहाँ, उदय भाई जी का किला है हमारे यहाँ, उसके पास पार्किंग लॉट बनना था। ये सारी जमीन कांग्रेस सरकार के टाइम एक्वायर हुई थी, लेकिन इन पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। कोई नया टेंडर लगा नहीं रहा, कोई इन पे काम नहीं कर रहा। जो हुड्डा सेक्टर है, जो हमारे सारे शहरों में लगे हुए हैं, ये हम सरकार के काटे हुए। ये हो सकता है शहर के सबसे अच्छे सेक्टरों, सबसे अच्छे रेजिडेंशियल एरिया में से के एक हिस्से हो, लेकिन अनेक हुड्डा सेक्टरों में, कैथल में भी नहर का पानी नहीं मिलता। नहर का पानी नहीं मिलता, बोर के पानी में दिक्कत बहुत होती है काफी लोगों को। हर जगह बोर का पानी स्वच्छ नहीं होता, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं तो विनती करता हूं इस सरकार से कि जहां जहां बोर के पानी से शहरों में बच्चों को दिक्कत आ रही है, वहां नहर के पानी का प्रोजेक्ट भी लेकर आए। कैथल हमारे हरियाणा के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक था। आज के दिन पिछले 10 सालों में कोई ग्रांट का पैसा हमें ढंग से नहीं मिलता, कोई नए प्रोजेक्ट हमें ढंग से नहीं मिलते। अगर आते हैं तो आधे अधूरे से रह जाते हैं। ये एक और न्यूज आर्टिकल है, मैं दिखाता नहीं क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने मना किया है, लेकिन 16 वार्डों में शहर में पिछले 1 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाजपा पार्टी से नहीं है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स। तो मैं विनती करता हूं इस भाजपा सरकार से, अगर हम काम कर रहे हैं, हमें हर 36 बिरादरी के लिए काम करने, हर व्यक्ति, हर बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति के लिए काम करने। हम सिर्फ अपने पार्टी वाले साथियों के लिए, अपने वोट बैंक के लिए काम नहीं कर सकते। और हमारे हरियाणा में भी 2 एक ऐसी समस्या है जिनके बारे में मुझे बात करनी है आपसे। सबसे पहला है युवा का पलायन। हमारे युवा साथी आज देश छोड़ के जा रहे हैं। अंबाला से करनाल ले लो,
सिरसा से कुरुक्षेत्र ले लो, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला, सारे के सारे युवा सोचते हैं कि हम बाहर ही चले जाएंगे, हरियाणा में कुछ नहीं रहता। गवर्नर के एड्रेस में खुद इस गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा कोर प्रिंसिपल हरियाणा एक, हरियाणवी एक है। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ये हरियाणवी नहीं है, ये भी हरियाणवी है, तो हमें इनकी भी मदद करनी चाहिए। ये अपनी जिंदगी दांव पे लगा के डंकी के रास्तों से बाहर जाते हैं, कोई फंस जाते हैं, कोई मर जाता है, इन महीने महीने इनकी बॉडी वापस नहीं आती, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती इनका मदद करने के लिए। लोगों को 2 किले अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए बेचने पड़ते और 2 किले उनकी डेड बॉडी वापस लेकर आने के लिए बेचने पड़ते। बच्चों की भी जिंदगी खत्म होगी, परिवार की भी जिंदगी खत्म होगी। मैं सरकार से विनती करता हूं, कुछ कीजिए। आपकी गवर्नर्स एड्रेस में लिखा था कि ये भाजपा सरकार सोचती है कि हमारे बच्चों के पास बड़े बड़े सपने, हमारे बच्चों के सपने सिर्फ देश छोड़कर जाने के हैं और कोई सपने बचे नहीं, और सारे के सारे सपने चूर चूर हो गए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 5 साल मैं भी बाहर रहा, मेरी पढ़ाई बाहर से। 2018 में जब मैं कनाडा गया था, मुश्किल से बच्चे हरियाणा से आते थे। 2023 में जब मैं वापस आ रहा था अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, 60 से 80% बच्चे मुझे हरियाणा के मिलते थे और वो मुझे बोलते थे कि खत्म हो गया हरियाणा में, हमारे पास कोई रोजगार नहीं बचा है, क्या करें हम मेरे भाई। यहां कोई कनाडा आके जिंदगी तो आसान है नहीं, कहां 3 मंजिल नीचे किसी के बेसमेंट में रह रहे हैं, रोटी पानी मिलती नहीं, कच्ची ब्रेड अंडा खा रहे हैं, चूहों ने उनके कपड़ों में छेद कर दिए हैं, 14-14 घंटे 2 नंबर में नौकरियां करते हैं मजदूरी वाली, और फिर बोलते हैं यार घर की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, मां के हाथ के खाने की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, बहन की शादी हो रही है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं, घर की बहुत याद आती है। बाबूजी गुजर गए, दादाजी गुजर गए और मैं वापस नहीं आ पाया, घर की बहुत याद आती। ये मेरी भी कहानी। माननीय शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, जो यहां विधायक और मंत्री रह चुके हैं, हो सकता है अनेक विधायकों के साथ उन्होंने काम किया है, उनके माता पिता ने शमशेर सिंह सुरजेवाला जी के साथ काम किया है। जब उनका देहांत हुआ, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं वापस नहीं आ पाया, और जो दर्द आज भी मेरे दिल में है, मैं जानता हूं मेरी आखिरी सांस तक मेरे दिल में रहेगा। और ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं, अनेक मेरे युवा साथियों का दर्द है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं, अगर हमें अपने युवा के भविष्य के लिए काम करना है तो हमें पलायन रोक के एक बार फिर से अपने हरियाणा में रोजगार लाना पड़ेगा। यहां कोई युवा नहीं रहने वाला। हम गांव में जाएंगे, हमें सिर्फ बुजुर्ग ही मिलेंगे। आज भी मैं जाता हूं, 50 साल से बड़े ज्यादा मिलते हैं, कम 20-25 साल के लड़के बहुत कम मिलते हैं। एक और बहुत बड़ा मुद्दा मैं 1 मिनट में जल्दी से बात करता हूं, वो किसानों का। आज किसान हरियाणा में मंडियों में सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता है डीएपी खरीदने के लिए। 1900 रुपए में एक बोरी ब्लैक में खरीद रहा है वो। लेकिन क्या करें, अगर बिल्कुल सुख शांति से वो खड़ा भी होता है, जैसे हमने 26 अक्टूबर 2024 में देखा उचाना मंडी में, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर देते। ये गैर कानूनी बना दिया जो उनका हक होता था डीएपी खरीदने का इस भाजपा सरकार ने। गवर्नर एड्रेस में उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती। माननीय अध्यक्ष जी, आज के दिन किसान आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, वो आत्महत्या की स्थिति पे आ गया है, आत्महत्या की स्थिति पे आ गया है। बीकेवाला नरवाना हल्के में एक गांव है, हमारा एक किसान साथी ने आत्महत्या कर ली। जब मैं उसके परिवार से मिलने गया, वो उसने मुझे बताया कि दिनों दिन ये साथी हम डीएपी ढूंढता रहा, इसे मिले नहीं। फिर उसे सोचा यार मैं 2 किले की खेती करता हूं, मैं अपना कैसा परिवार चलाऊंगा। उसने आत्महत्या कर दिया। मैं उसके बच्चे को कैसे समझाऊं, उसके 2 छोटे बच्चों को कैसे समझाऊं कि सरकार की कमी की वजह से आज इनके पिताजी नहीं रहे। कंक्लूड कीजिए। हाँ जी, तो मैं सरकार के आंकड़ों से ही कंक्लूड करता। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से आदित्य जी लिख के दे दीजिए, आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा, लिख के दे दीजिए। 2 लाइन है जी, 2 लाइन। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से नवंबर 2024 में 4.35 लाख टन डीएपी की जरूरत है, लेकिन अक्टूबर 2024 की सप्लाई में सिर्फ 1.85 लाख टन डीएपी है।
इसका मतलब 2.5 लाख टन, 2.5 लाख टन सप्लाई है ही नहीं। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री, कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कोई डीएपी की कमी नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि कमी है। तो कौन झूठ बोल रहा है? आंकड़े झूठ बोल रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं?